नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 16 मई से लेके 22 मई तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपके पर्सन की करंट एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। कैप्रिकॉन आपके पर्सन की करंट एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स, उसको हम क्लैरिफाई जब कर रहे हैं वाओ, 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन जगलिंग के एनर्जी में है। भाई काम करे या रिश्ता जोड़े। एक बार तो उनको ये लग रहा है कि भाई मेरे साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए मेरे पर्सन का तो बहुत अच्छा होगा, और शायद ही ये इंसान बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे काम पर ध्यान देना है, पैसे कमाने हैं। लेकिन कितनी देर तक ये यही सोचेंगे कि भाई पैसे कमाने हैं और अपनी एनर्जीज को हायर करना है। आपकी याद तो आ ही रहा है। तो ये इनका जो अभी जो सिचुएशन है, ये पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन बर्डन फील कर रहा है। पैसे तो कमा रहा है लेकिन खुश नहीं है। तो ये इंसान आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, पहले जैसा आपका रिश्ता था वैसा बन जाए, ये वही चाहते हैं। रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, पैसे तो कमा रहा है, अब रिश्ते देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैप्रिकॉन, 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। आप भी दुखी हो, आपने आशा नहीं छोड़ी कि रिश्ता खत्म हुआ, ये हुआ वो हुआ, आपके मन में तो है। तो फूल का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, शायद बात नहीं हो रहा है लेकिन आपके मन में ये इंसान अभी भी है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं हम स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप गिव अप करने वालों में से हो भी नहीं। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो और आप भी इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हो और आप भी एक नई शुरुआत इस रिश्ते में चाहते हो, स्टेबल शुरुआत। हालांकि आपके मन में उनके बिहेवियर से परेशानी है लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं किया है आपने, और आप अभी हिम्मत रख रहे हो कि अगर हम रिश्ते में मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली ये रिश्ता एक नई शुरुआत ला सकता है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। चैरियट, चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं।
सेवन सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? अगर कहूँ आपसे क्या चाहते हैं, ये खुद से भी क्या चाहते हैं, चाहते क्या है ये इंसान? चैरियट, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्स, हाई प्रेस्टेशन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं कि ये जो है रिश्ते को मौका मिलना चाहिए। ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है धीरे धीरे क्या हो सकता है। या फिर आप अपनी इमोशन को जो कंट्रोल करके बैठे हुए हो, इस बात का पता उनको है, और ये चाहते हैं कि आप अपनी इमोशन को ना छुपाए, आप इमोशन को कंट्रोल ना करें। आप इमोशन को कंट्रोल भी कर रहे हो, रो भी रहे हो, रात को सो भी नहीं पा रहे हो, और दिखा ऐसा रहे हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनका मानना है कि अगर आप धीरे धीरे इस रिश्ते में थोड़ा सा कोशिश करें, रिश्ते को फिर से एक मौका दे तो ये रिश्ता सही हो सकता है। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो, आप जिद में हो, इमोशन को छुपा रहे हो और देख रहे हो क्या होता है। आप किसी लियो, किसी कैंसेरियन के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। कैप्रिकॉन, मैं क्या चाहती हूँ ये बताओ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेम चाहते हो आप दोनों। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स, द लवर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो आपकी पर्सन इंतजार ना करे, कोई निर्णय ले और आगे बढ़े, क्योंकि नए शुरुआत आप भी चाहते हो। आप भी उनको देख रहे हो ना दूर से, इनको पता है कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो, इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, दिल की जगह दिमाग से सोच रहे हो, दिल में कंट्रोल कर रहे हो प्यार को। तो उनको भी पता है आप क्या कर रहे हो, और आपको भी पता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो आप उनके लिए प्यार तो महसूस कर ही रहे हो, याद कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि आपके इंसान भी इंतजार कर रहा है पर्सन। तो आप चाहते हो कि इंतजार ना करे, ये एक्शन ले, आगे बढ़े, एक निर्णय ले, और जो भाई जो करना है कर ले। मतलब अगर आपको एक्शन लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना है तो रुक जाइए। यहाँ लटका के मत रखिए। बहुत सारे लोग हैं लटका के रखते हैं, छोड़ते भी नहीं है और जुड़ते भी नहीं है। तो आप चाहते हो कि ये आए, और ये चाहते हैं कि आप अपने जिद छोड़े। तो आप देख लीजिए क्या होता है। आप किसी जेमिनाई, किसी कैंसेरियन, किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। प्यार तो बहुत है, अट्रैक्शन भी बहुत है, लेकिन क्या है कि पहले आप करते रहते हो आप दोनों। देख लेंगे आउटकम। वाह, लो भैया जस्टिस का कार्ड आया गया। आपके पर्सन कोई जेमिनाई, कोई लिब्रा, कोई कैंसेरियन हो सकता है, लियो हो सकता है, या फिर आपके चार्ट में कहीं हो सकता है। नाइन ऑफ कप्स तो फिर से आया था, फिर पहले भी आया था। नाइन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड फिर से आया है बॉटम ऑफ द डेक में। जस्टिस के कार्ड आया था, उसको हम जब क्लैरिफाई कर रहे हैं तो नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये रिश्ता बैलेंस तभी होगा भैया जब तक आप एक दूसरे को, मतलब पहले आप चीजों से बाहर आओगे। देखिए ये रिश्ता बैलेंस नहीं हो रहा है, इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे हो। अरे वो तो आ सकता है, मैं ना जाऊं ना जाऊं। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं आ सकते? वो ऐसा सोच रहे हैं उनको आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं? मेरे पास पैसे हैं, मैं हैंडसम हूँ या ब्यूटीफुल हूँ, मुझे क्या कमी है क्या? ऐसा सोच रहे हो भाई।
और इंतजार एक दूसरे को देख के कर रहे हो, तो रिश्ता बैलेंस करो, सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आओ, अपने सोच के साथ कम से कम जस्टिस करो ना। सोच कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, तो जस्टिस की जरूरत है, रिश्ता बैलेंस करने की जरूरत है, कॉम्प्रोमाइज की जरूरत है। जब तक आप अपने सोच के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, क्योंकि कथनी और करनी में जब भी फर्क होगा तो चीजें खराब होगी। आप सोच कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, प्यार है बहुत, लेकिन बैठे हो भाई तुम आओ पहले, तो यही चलेगा इस रिश्ते में। इस हफ्ते भी इंतजार भी रहेगा, आप दोनों एक दूसरे का विश फुलफिलमेंट भी हो, वो भी आप चाहते हो, जिद में भी बैठे रहोगे, फिर मुंह लटका के रह जाना इस हफ्ते, क्योंकि आप तो बैलेंस करोगे नहीं। गाइडेंस कितना अच्छा कार्ड आया था, लेकिन आप लोग जो हो, पहले आपने अपने ही रिश्ते खराब कर दोगे। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल रहा है, क्योंकि ये भी आपको याद कर रहे हैं, आप भी याद कर रहे हो। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो, आप जैसे कि कैप्रिकॉन आप खुद हो, अगर आप ये सुन रहे हो, या फिर आप कोई क्रॉस वॉचर हो, तो भी आप ये रीडिंग सुन रहे हो, तो आपको पता है ना, तो अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करोगे, उस अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से ग्रैब ना करके उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, तो कैसा होगा। तो आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है। और अगर रिश्ते में जुड़ने का इतना ही मन है, तो भाई आप खुद कोशिश कर लो, जो भी ये रीडिंग सुन रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।